मिडिल ईस्ट में जंगी बेड़ा, वॉशिंगटन में टेंशन, आखिर क्यों असहाय हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप? जंग से पहले ही यूएस का गेम ओवर, ईरान का खतरनाक वीडियो, अमेरिका के जहाज को उड़ाने की धमकी। मिडिल ईस्ट में समय जो हो रहा है वो किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं है, लेकिन ये असली जिंदगी है और दांव पर लगा है पूरी दुनिया का भविष्य। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब अपनी आखिरी सीमा पर पहुंच चुका है। एक तरफ अमेरिका अपने विशाल युद्धपोतों के साथ खाड़ी की ओर बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने एक ऐसी चेतावनी दे दी है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये चेतावनी शब्दों में नहीं बल्कि एक ऐसे वीडियो के रूप में आई है जो सीधे सीधे अमेरिका की ताकत को चुनौती देता है। आइए समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है और इस टकराव का अंजाम क्या हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट ऑफ मीडिया और मैं हूं आपके साथ साध्वी दुबे। सबसे पहले बात करते हैं उस वीडियो की जिसने अमेरिकी पेंटागन की नींद उड़ा दी है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने एक AI जनरेटेड वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे अमेरिका का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर USA अब्राहम लिंकन ईरानी मिसाइल से ध्वस्त हो जाता है। वीडियो में ड्रोन स्टाइल कैमरा इस विशाल युद्धपोत के ऊपर चक्कर लगाता है, फिर अचानक एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च होती है और वो जहाज को 2 टुकड़ों में बांट देती है। आग, धुआं और विनाश का मंजर। हालांकि ये सिर्फ सिमुलेशन है, लेकिन संदेश बिल्कुल असली और खतरनाक है। ईरान का साफ कहना है कि अगर हमला हुआ तो जवाब केवल जवाब नहीं होगा बल्कि पूरी जंग होगी। IRGC के प्रमुख जनरल मोहम्मद पाकपुर ने बयान देकर कहा है कि ईरानी सेना पहले से कहीं ज्यादा तैयार है, उंगली ट्रिगर पर है और सुप्रीम लीडर के किसी भी आदेश को लागू करने के लिए 1 सेकंड की भी देरी नहीं की जाएगी। लेकिन ईरान का आत्मविश्वास कहां से है, इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि इस बार की स्थिति 2003 के इराक युद्ध से कितनी अलग है। उस समय अमेरिका के पास पूरा अरब जगत साथ था। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर जैसे देशों ने अमेरिका को अपने एयरबेस, सैन्य ठिकाने और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट दिया था। लेकिन आज स्थिति पूरी तरीके से पलट चुकी है। इस बार सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे पारंपरिक अमेरिकी सहयोगियों ने साफ कर दिया है कि वो अपनी धरती, हवाई क्षेत्र या लॉजिस्टिक सपोर्ट का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं होने देंगे। ये निर्णय अचानक नहीं हुआ है बल्कि ईरान की सीधी और साफ चेतावनी का नतीजा है। ईरान ने खुलकर कहा है कि अगर अपने पड़ोसी देशों के एयर स्पेस से कोई भी अमेरिकी विमान उड़ान भरता है तो ईरानी मिसाइलें उन देशों के तेल ठिकानों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को सीधे निशाना बनाने वाली है। सऊदी अरब का विजन 2030 और UAE का वैश्विक व्यापारिक मॉडल किसी भी युद्ध का जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है। इन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को तेल से दूर ले जाने के लिए अरबों डॉलर निवेश भी किया है। ऐसे में युद्ध में फंसना उनके लिए आत्मघाती साबित होगा। कतर का अल उदैद एयरबेस, जो अमेरिका का मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा सैन्य केंद्र है, अब इस संभावित जंग में बेकार साबित हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका को अब पूरी तरह से अपने विमान वाहक पोतों पर निर्भर रहना होगा। लेकिन समुद्र से हमला करने की भी अपनी सीमाएं हैं, खासकर तब जब सामने ईरान जैसे रणनीतिक ताकत हो। ईरान की असली ताकत उसकी भौगोलिक स्थिति और उसके क्षेत्रीय नेटवर्क से है। ईरान ने सालों की रणनीति के बाद यमन, लेबनान, इराक और सीरिया में अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली है कि अब अमेरिका को घेरने के लिए उसे अपनी सीमाओं से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यमन के हुती विद्रोही लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को रोककर वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकते हैं। हिजबुल्लाह के पास इतना बड़ा मिसाइल भंडार है कि वो इजराइल को युद्ध में उलझाकर अमेरिका की पूरी रणनीति को अस्त व्यस्त कर सकता है। ईरान में मौजूद ईरान समर्थक मिलिशिया गुट वहां तैनात अमेरिकी सैनिकों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये सब मिलकर ईरान को एक अदृश्य ढाल प्रदान करते हैं जिससे टकराना अमेरिका के लिए बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। और सबसे बड़ा हथियार जो इस वक्त ईरान के पास है वो है हुर्मुज जल डमरू मत।
इस संकरे जलमार्ग से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। अगर ईरान इसे बंद कर देता है तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लग जाएंगी। यूरोप, एशिया, अमेरिका, सभी जगह ऊर्जा संकट आ जाएगा। ये अमेरिकी सरकार के लिए किसी राजनीतिक आपदा से कम नहीं होगा। वर्तमान स्थिति में ये है कि अमेरिका के पास ताकत तो है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए जमीन और विश्वसनीय साथी नहीं है। ईरान की कूटनीति ने उसे रणनीतिक रूप से काफी सुरक्षित बना दिया है। इसी बीच अमेरिका ने भी अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है। यूएस अब्राहम लिंकन समेत कई युद्धपोतों, गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और एयर डिफेंस सिस्टम मिडिल ईस्ट की ओर भेजे जा चुके हैं। ब्रिटेन ने भी कतर में अपने फाइटर जेट्स तैनात करने का ऐलान कर दिया है। यानी समुद्र, आसमान और जमीन तीनों मोर्चों पर तैयारियां चल रही है। लेकिन ईरान ने पहले ही कह दिया है कि अगर जंग शुरू हुई तो मिडिल ईस्ट में मौजूद हम अमेरिकी बेस बैध टारगेट होगा। ये कोई खोखली धमकी नहीं है। ईरान की मिसाइल क्षमता अब इतनी विकसित हो चुकी है कि वो हजारों किलोमीटर दूर के लक्ष्य को सटीकता से भेद सकता है। इस टकराव की आग सिर्फ बाहर नहीं है, बल्कि ईरान के अंदर भी सुलग रही है। देश के भीतर महीनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई हो रही है। लेकिन आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका क्या परिणाम होता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।